वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये परीक्षा में लगभग काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही उसका वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है क्या? सवाल है कि अंडर रूट में साइन ए प्लस वन बटे वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें सेक और टेन में मान लाना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड हमें आसानी से एकदम आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो इसका हम प्रमेयकरण यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये रहेगा कि वन प्लस साइन ए। तो पहले हम एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे कि बराबर का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे कि वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार आपने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, अब उसके बाद यहाँ से लगाना प्रारंभ आप लोग करेंगे। नहीं तो कुछ लोग यहीं से लेफ्ट हैंड साइड लिखे नहीं कि यहीं से प्रारंभ कर मतलब लगाना चालू कर दिए। तो जब स्टेप मार्किंग होती है तो उसमें नंबर इसका कटता है। तो हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे और आप लोग अगर इस तरह समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट का है, उससे ज़्यादा नहीं है। आपको देखने में अंडर रूट जो है अभी देखिए हट जाएगा। आपको अंडर रूट लग गया, इसीलिए आपको बहुत कठिन लग रहा है और ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया कि वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर साइन है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो इसका हम परमीकरण यहाँ पर कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्क्वायर बन जाएगा और उससे अंडर रूट यहाँ पर कट जाएगा। तो चलिए हम वही काम करते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद एक बार यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए साइन ए, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट वन माइनस साइन ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए जब परमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसके विपरीत चिन्ह से यहाँ हम गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वन प्लस, यहाँ हो जाएगा कि वन प्लस साइन ए, फिर यहाँ बटे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट की जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे वन प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ यहाँ पर 2 बार लिखी है, तो इसका कि वन प्लस साइन ए गुणे वन प्लस साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या लिखा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ जो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तब उसके बाद पहले हम अंडर रूट यहाँ लगाएंगे। अंडर रूट यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ देखिए कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह आप डायरेक्ट कर दोगे तो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत होगी कि डायरेक्ट आपने कहाँ से रख दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा चूंकि क्या लिखा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जो इसका हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इतना आप कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में तेज है और सूत्र के साथ पूरा यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारी पहली सर्वसमता होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। तो वहीं से हम इसका मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो पहले हम एक बार इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर समझ नहीं आया होगा कि कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लिखना होगा कि पहले जो हमारी सर्वसमता होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो साइन को उधर लेके जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो चूंकि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर 1 प्राप्त होगा, तो उससे हम कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर दोनों जगह है, तो हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए वन प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर
स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक में स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हमारा जो है कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचा कि 1 प्लस साइन ए बचा यहाँ पर, और बटे में कास ए बचा। अब देखिए यहाँ पर बस एकदम सवाल लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पद है, पहला है 1, दूसरा है साइन, बीच में है प्लस। तो देखिए हर एक में है, तो इसको हम हर अलग अलग करके लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको हम 1 अपान कास के रूप में लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो इसे हम साइन ए बटे कास ए के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 बटे कास किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, प्लस साइन अपान कास किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो सही है, लेकिन आप लोग यहाँ चूंकि करके लिख दीजिएगा, उससे आपको एकदम पूरा, जैसे आपको ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है मान लीजिए आपके पेपर में एग्जाम में, तो आपको एकदम पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। हमने आपको एकदम एक एक स्टेप बताया हूँ, अगर आप इसी प्रकार कर लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 1 बटे कास ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। आप इतना लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि साइन ए अपान कास ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। तो आप अगर इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, और इसको आप एक आयताकार डब्बा में इसको बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर की नज़र इस पे ही जाए, क्योंकि आप अगर इसको हाईलाइट करके लिख देंगे तो एग्जामिनर को एकदम समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा कि राइट हैंड साइड। आपको यहाँ पर देखिए साइन अपान कास लिखा है ना, आपको नहीं दिखा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए साइन अपान कास tan के बराबर होता है, तो आप इतना समझ गए। तो हमें देखिए क्या सिद्ध करना था कि सेक ए प्लस tan ए, और यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस tan ए। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 1 पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों प्लस में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।